तो एक मछली को बचाने के खातिर कोई 17 युद्धपोत उतार दे, ये भला कोई बांग्लादेश से सीखे? सोचिए, समंदर में जंग छिड़ी हो, 17 से 17 जंगी जहाज, आसमान में मंडराते हेलीकॉप्टर, देखकर लगता है जैसे किसी दुश्मन देश पर हमले की तैयारी हो। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये पूरी जंग, ये पूरी नौसेना किसी इंसान के लिए नहीं बल्कि एक मछली को बचाने के लिए तैनात की गई है, यकीन नहीं होता ना। पर यह कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये हकीकत है हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की। बांग्लादेश ने अपनी सबसे कीमती धरोहर हिल्सा मछली को बचाने के लिए एक ऐसा मिशन छेड़ा है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। सवाल यह है, आखिर एक मामूली सी दिखने वाली मछली में ऐसा क्या खास है कि उसके लिए इतनी बड़ी सेना लगा दी गई? क्यों बांग्लादेश सरकार अपनी नौसेना को दांव पर लगा रही है? और इस जंग का अंजाम क्या होगा? फिलहाल पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल देखिए, ये बात तो हम लोग जानते हैं कि दुनिया में मछलियां एक्सपोर्ट होती हैं, वहां से लगभग 85% सिर्फ बांग्लादेश से एक्सपोर्ट की जाती है। लेकिन बांग्लादेश की सरकार ने इस बार एक ऐसा अनोखा और सख्त फैसला लिया है जिसने सबको चौंका दिया है। 17 नौसैनिक युद्धपोत और पेट्रोलिंग हेलीकॉप्टर दिन रात नदियों और समंदर पर पहरा दे रहे हैं। मकसद ये सुनिश्चित करना कि कोई भी मछुआरा गलती से भी इस दौरान मछली न पकड़ सके। सरकार और सेना का कहना है कि यह सिर्फ एक नियम लागू करना नहीं है, बल्कि यह हिल्सा मछली के भविष्य को बचाने की जंग है, क्योंकि यही वो समय है जब हिल्सा मछलियां अंडे देती हैं। अगर इस वक्त उन्हें बिना किसी डर और तनाव के माहौल नहीं मिला तो आने वाले सालों में उनकी संख्या इतनी घट जाएगी कि शायद वो पूरी तरह खत्म ही हो जाएं। और अगर हिल्सा खत्म हुई तो बांग्लादेश की एक बहुत बड़ी आबादी की रोजी रोटी पर संकट आ जाएगा। लेकिन सवाल वही है, आखिर हिल्सा मछली इतनी खास क्यों है? दरअसल हिल्सा सिर्फ एक मछली नहीं बल्कि बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है। ये स्वाद में जितनी लाजवाब है उतनी ही बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण है। दुनिया की लगभग 75% से लेकर 85% तक हिल्सा मछली अकेले बांग्लादेश से आती है, जो देश के कुल मछली उत्पादन का 10% हिस्सा है। इस एक मछली से देश के लाखों मछुआरे, फिशिंग कंपनियां, रेस्टोरेंट और मछली बाजार जुड़े हुए हैं। इसीलिए 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक इन 3 हफ्तों के लिए सरकार ने मछली पकड़ने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है ताकि मछलियां शांति से अंडे दे सकें। और यह सिर्फ कोई कागजी आदेश नहीं है, इसे लागू करने के लिए सेना को लगाया गया है। नौसेना के जहाज समंदर में गश्त कर रहे हैं तो वहीं आसमान से हेलीकॉप्टर निगरानी कर रहे हैं ताकि कोई भी अवैध रूप से मछली पकड़ने की कोशिश न कर सके। अगर कोई भी नाव संदिग्ध पाई जाती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि युद्धपोतों और हेलीकॉप्टरों के शोर से मछलियों को तनाव हो सकता है और ड्रोन से निगरानी करना एक बेहतर और शांत तरीका होता। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू भी है। इस बैन का सबसे ज्यादा असर उन गरीब मछुआरों पर पड़ता है जिनकी पूरी जिंदगी इसी मछली पर निर्भर है। 3 हफ्तों तक जब उनके जाल सूखे रहते हैं तो उनके घर का चूल्हा कैसे जलेगा? इसके लिए सरकार ने हर मछुआरे परिवार को 25 किलो चावल देने का वादा किया है ताकि उन्हें कुछ राहत मिल सके। लेकिन मछुआरों का कहना है कि ये मदद काफी नहीं है। ये कदम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ओवरफिशिंग, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण की वजह से हिल्सा के उत्पादन में पहले ही गिरावट देखी जा रही है। इस कहानी का एक दिलचस्प मोड़ भारत से भी जुड़ता है। भारत में, खासकर पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेशी हिल्सा की मांग बहुत ज्यादा होती है। इसी को देखते हुए और रिश्तों को मजबूत करने के लिए बांग्लादेश ने इस मुश्किल समय में भी भारत को 1200 टन हिल्सा एक्सपोर्ट करने की अनुमति दी है। ये एक बेहतरीन डिप्लोमेटिक कदम है। सोचिए, बांग्लादेश की नौसेना के पास कुल 80 जंगी जहाज हैं और उनमें से 17 यानी हर 5 में से एक जहाज इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक मछली की हिफाजत में लगा है। ये जहाज देश के 9 सबसे अहम इलाकों जैसे चांदपुर, कॉक्स बाजार और खुलना में तैनात हैं, जहां हिल्सा अंडे देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों? क्योंकि हिल्सा मछली बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ये कोई मामूली मछली नहीं है, ये देश के कुल मछली उत्पादन का 12% और बांग्लादेश की जीडीपी का पूरा 1% हिस्सा है। सुनने में 1% छोटा लग सकता है, लेकिन एक पूरे देश के लिए ये अरबों रुपये की बात है। आज के समय में बांग्लादेश में हिल्सा का बाजार 158 अरब टका से भी ज्यादा का है। इतना ही नहीं,
इस एक मछली से देश के करीब 25 लाख लोगों का घर चलता है, उन्हें पकड़ने वालों से लेकर बाजार तक पहुंचाने वालों और बेचने वालों तक। भारत में जहां हिल्सा 1400 से 2500 रुपये प्रति किलो तक बिकती है, वहीं खुद बांग्लादेश के ढाका में इसकी कीमत 2200 टका यानी करीब 1600 रुपये प्रति किलो है। चौंक गए ना? अब आप समझ सकते हैं कि ये मछली नहीं बल्कि एक चलता फिरता खजाना है। ये मछली सिर्फ पेट और अर्थव्यवस्था ही नहीं भरती, बल्कि ये बांग्लादेश की संस्कृति और आत्मा में बसी है। रबींद्रनाथ टैगोर और जीवनंद दास जैसे महान कवियों ने अपनी रचनाओं में हिल्सा की खूबसूरती का जिक्र किया है। इस राष्ट्रीय खजाने को बचाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से एक्शन में है। बारिशाल और चटगांव जैसे इलाकों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है, जहां हाल ही में भारी मात्रा में अवैध जाल जब्त किए गए और 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट भी है। एक तरफ जहां इतनी बड़ी तैयारी है, वहीं दूसरी तरफ डेली स्टार की आज 8 अक्टूबर 2025 की एक रिपोर्ट बताती है कि कड़ी ड्रोन गश्त के बावजूद 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रजनन क्षेत्रों में अवैध मछली पकड़ने का काम अभी भी बेधड़क जारी है। तो सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश की नौसेना इस 22 दिन की जंग में जीत पाएगी? क्या ये सुनहरी मछली बच पाएगी? ये एक ऐसी लड़ाई है जिस पर लाखों लोगों का भविष्य टिका है। असल में ये सिर्फ एक मछली को बचाने की बात नहीं है, ये लाखों लोगों की रोजी रोटी, देश की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और पर्यावरण के संतुलन को बचाने की एक साहसिक कोशिश है। प्रतिबंध के दौरान सरकार ने मछुआरों के लिए एक राहत योजना भी शुरू की है। हर परिवार को मिलेगा 25 किलो चावल, ताकि इस कठिन समय में उनके घर का चूल्हा जलता रहे। लेकिन मछुआरे कह रहे हैं कि ये मदद काफी नहीं है। 60 साल के मछुआरे सत्तार मांझी कहते हैं, ये 3 हफ्ते हमारे लिए बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि मछली पकड़ने के अलावा हमारे पास कोई और काम नहीं है। इस बीच मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के लिए ये अभियान एक खास मौका बन गया है। बांग्लादेश की राजनीतिक उथल पुथल के बीच हिल्सा को बचाने का ये मिशन ऐसा कदम है जिस पर किसी को आपत्ति नहीं। सरकार इसे सिर्फ एक पर्यावरणीय कोशिश नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बता रही है। एक ऐसा कदम जो दिखाता है कि जब बात देश की मछली और मेहनतकश मछुआरों की हो, तो पूरा देश एकजुट हो जाता है। बांग्लादेश इस वक्त राजनीतिक अस्थिरता के द्वार से भी गुजर रहा है। ऐसे में सरकार का ये कदम दिखाता है कि जब बात देश के भविष्य की हो, तो छोटे छोटे कदम भी बड़ा असर डालते हैं। आपको ये खबर कैसी लगी? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।